थैंक यू अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब। आज हम अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन कुछ बात रखने आया हूँ। तो रिसेंटली हम लोग 10 फरवरी 2025 को हमारा हॉनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री न्यातो डोकुम जी को हमने एसोसिएशन का नाम से एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो उसी बेसिस में हम लोग थोड़ा आज प्रेस ब्रीफिंग करने आया है। तो मैं प्रेस ब्रीफिंग को पॉइंट को जो मेमोरेंडम हम सबमिट किया है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा सबसे आगे। देन आफ्टर हाईलाइट करने के बाद मेरा जो प्रेसिडेंट है हमारा राइट साइड में है श्री लिंगडम राणा, वो ब्रीफिंग करेगा। और मेरा नाम है हिनियम ताकोंग, मैं जनरल सेक्रेटरी का एसोसिएशन। तो पर्स हमारा जो सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम में ये रहा कि जो अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो अरुणाचल प्रदेश 2020 में जो बनाया गया है, तो इसमें हम लोग 5 नंबर में वही मेमोरेंडम प्लेस किया कि इसमें हमारा स्टेट में बजट नहीं दिया जाता है, देने से भी कम दिया जाता है। तो 5 मेमोरेंडम में हमने ये सबमिट किया कि इसी पॉलिसी के अंदर में हमारा स्टेट में 100 करोड़ हर साल देना चाहिए, तब जाके इंडस्ट्री पॉलिसी जो अच्छा से काम होगा। तो गवर्नमेंट को ये मांग रखा है कि 100 करोड़ हर साल बजट में अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर अब पैसा बजट एलोकेशन कीजिए। देन सेकंड हमने रिक्वेस्ट रखा सेकंड मेमोरेंडम में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, स्पेशली जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल है ऑफिसर है, एज पर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के नॉर्म के लेते उसको हर 2 साल में ट्रांसफ़र करना जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट का जो एक्टिविटी अच्छा से काम हो। ये हमारा दूसरा मांग है। देन हमारा तीसरा मांग ये है, अरुणाचल में इंडस्ट्री जो एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्री डेवलपमेंट कम हो रहा है, तो अरुणाचल में जितना भी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसको आप रिवाइव कीजिए और इसको डेवलपमेंट कीजिए। और नया इंडस्ट्रियल स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। मैंने वही रिप्रेजेंटेशन दिया 3 नंबर में। और 4 नंबर में मैंने ये मेमो डाला कि जो उन्नति स्कीम है अभी जो निकला हुआ है, तो उसको अभी जितना भी जो फाइनेंशियल जो अप्रेजल लेटर जो नेटफी दिया जाता है, तो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट जो नेटफी है उसको सिर्फ नहीं लेके हमारा सिडबी को भी लेना चाहिए, हमारा एपेक्स बैंक को भी, अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक को भी लेना चाहिए। और जो जैसे कि APRFC वो सबको लेके वो सब भी अप्रेजल लेटर देश आने के लिए उसको भी इंक्लूड कीजिए उन्नति का स्कीम के अंदर। देन आफ्टर लास्ट हमारा 5 नंबर मेमोरेंडम में हमने ये सबमिट किया, अरुणाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमारा इसमें डायरेक्टर MSME DFO ईटानगर ब्रांच DFO ईटानगर को MSME डायरेक्टर ऑफिस में इस्टेब्लिश अपग्रेड करके MSME डायरेक्टर ऑफिस में उसको अपग्रेड कीजिए। क्योंकि MSME डायरेक्टर ऑफिस हमारा यहाँ में नहीं है गवर्नमेंट ऑफ, MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ में ब्रांच ऑफिस है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहा है गुवाहाटी। तो ऐसे होने से हमारा जो ऑफिशियल फाइल है ऑलमोस्ट गुवाहाटी में अटक जाता है, तो दिल्ली ताने पहुँचता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को मैंने ये हमारा रिक्वेस्ट डाला कि हमारा जो ब्रांच MSME ऑफिस जो ईटानगर है उसको अपग्रेड करके डायरेक्टर MSME डिपो ऑफिस उसको अपग्रेड कर दीजिए। क्योंकि हमारा इसमें नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में डायरेक्टर ऑफिस इंडिपेंडेंट है, इवन सिक्किम में भी है, लेकिन हमारा अरुणाचल में नहीं है। अगर MSME ऑफिस हमारा स्टेट में होता तो MSME का फंड से हमारा स्टेट में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है, MSME एक्टिविटी से हमारा इंडस्ट्री डेवलप होगा। तो ये सबको जितना भी हमने 5 पॉइंट रीड आउट किया उसको ब्रीफली हमारा प्रेसिडेंट साहब उसको आप लोग को बताएगा। थैंक यू। थैंक यू सेक्रेटरी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज हम लोग को अपना जो चंद बातें रखने का मौका दे रहे हैं ना।
एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। तो जैसे कि अभी हमारा सेक्रेटरी साहब ने बताया, जो हमने हमारा जो ऑनरेबल जो हमारा मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर न्योतो कमसार को जो हम लोगों ने जो 10/2/2025 को हम लोगों ने जो एक रिप्रेजेंटेशन लेटर हमने जो जमा किया था ना, उसका विषय में हमारा सेक्रेटरी साहब ने अभी आप लोगों को ये हाईलाइट किया है। तो हमारा एसोसिएशन का नाम ये है अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो शायद आप लोग कोई तो मीडिया में देखता भी होगा, और कोई लोग जो ये सब न्यूज़ नहीं देखने वाला है, लाइक माइंडेड नहीं वाला लोग, कोई लोग तो नहीं देखता होगा। लेकिन हमको लगता है कि हमारा अरुणाचल में ज़्यादातर लोग तो जानता होगा ना। तो हम लोग जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जानता होगा, हम लोगों ने काफ़ी काम किया है जो यहाँ हमारा स्टेट में इंडस्ट्री को लेके ना, हमने अवेयरनेस वगैरह प्रोग्राम, हमने काफ़ी प्रोग्राम किया है। हम डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोगों ने एक सोशल वर्क, जो हम लोग एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम दोनों कास्ट करके और हमारा जो एसोसिएशन टीम जो है, हम लोगों ने मिल के बहुत सा हमारा यूथ्स को पहले एडुकेटेड करेगा बोल के ना इंडस्ट्री के ऊपर। तो हम लोगों ने सोशल वर्क किया 2 से 3 साल में। हमने ऑलमोस्ट हम 18 to 19 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाके प्रोग्राम किया, और ईटानगर में भी हमने काफ़ी प्रोग्राम कराया। तो हम इंडस्ट्रीज़ को लेके यहाँ हमने फर्स्ट ट्रेड फेयर भी कराया, अरुणाचल फर्स्ट ट्रेड फेयर। तो वहाँ भी हमारा यहाँ का जो अभी MSME जो इंडस्ट्री करने वाला है, उनको एक मार्केटिंग सपोर्ट के लिए ना, तो हमने वो भी किया है। फिर ट्रेड फेयर के बाद में हमने नेशनल वर्कशॉप भी हमने हमारा DK कन्वेंशन हॉल में 1-2 साल भी हमने कराया। तो हम सोचे कि इंडस्ट्री के बारे में बहुत लोग नहीं जानता है ना, तो हम लोग सोचा है कि सबसे पहले एडुकेट करना है। तो हमारा MSME टीम जो है हम लोग का बहुत कोऑपरेट किया। तो वहाँ से भारत सरकार से जो भी प्रोग्राम आता है, हम लोगों ने मिलके बहुत सा हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम किया ना। तो ऐसा है, आज जो हमारा सेक्रेटरी साहब जो बताया, जो हाईलाइट जो 5 पॉइंट का जो बताया, तो नंबर 1 पॉइंट को तो इन्होंने रीडिंग करके आप लोगों को बता दिया कि प्रेयर फॉर एनुअल बजट एलोकेशन फॉर 100 करोड़ फॉर अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका हम लोग क्यों मांग कर रहे हैं सरकार को? एज यू नो, हमारा अरुणाचल में तो आप लोग जानता है, इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट, हमारा भारत का अन्य स्टेट को चोरी है। नॉर्थ ईस्ट का भी हम लोग कंपेयर में नहीं आता है इंडस्ट्री को लेने से ना। ये शायद हमारा सरकार को भी मालूम होगा, यहाँ का ऑफिसर्स लोग को भी मालूम होगा। तो क्योंकि अभी हमारा यहाँ माइक्रो लेवल में इंडस्ट्री लोग ना, तो अदर नॉर्थ ईस्ट ये को भी अगर कंपेयर करेगा तो हमारा अरुणाचल में ना का बराबर है, ये माइक्रो लेवल में चल रहा है। तो इंडस्ट्री बोलने से इसका डिफिनेशन ये होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो हम लोग जो है अभी माइक्रो लेवल में चल रहा है, शुरुआत में चल रहा है। तो वी आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटरप्रेनर्स आज जो लोग यहाँ कर रहे हैं ना। तो जैसे अभी आप लोग जो यहाँ 1-2 जो देख रहे हैं, छोटा फैब्रिकेशन से लेके वुडन फर्नीचर, इवन ये पानी फैक्ट्री, ये भी माइक्रो में आता है। माइक्रो में 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका वो माइक्रो लेवल में आता है। तो उसी के लिए अभी देखा जाएगा तो ये हम लोग माइक्रो में चल रहा है। तो हमारा जो अरुणाचल सरकार, जो हमारा जो ऑनरेबल CM जो ये सेक्टर को भी थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। तो उसी के लिए हमने हमारा ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर में हम लोग सबमिट किया कि इसको ये एलोकेशन को थोड़ा बढ़ाने से ठीक है, ना कि साल में 1 करोड़ 2 करोड़ से तो मुश्किल है। ये एक मात्र स्कीम है जो यहाँ इंडस्ट्री को मतलब इनकरेज कर सकता है। ये स्कीम जो है कि इनकरेजमेंट स्कीम है। तो लाइक हम छोटा सा एक बात बोलना चाहेगा कि जैसे हम लोग चौथा में हम लोग स्कूल में जाता था, तो
तो सरकार जो था कि हमें पार्ले-जी बिस्कुट देता था, दाल देता था, न्यूट्रेला सोयाबीन देता था। तो ये हम लोग जाता था स्कूल, तो चौथा में तो मालूम नहीं होता है, वो बिस्कुट का लालच में हम लोग जाता था। लेकिन हम लोग सोचता था कि तो हमारा आसपास का जो बच्चा लोग था, इन लोग भी उसको सोच के अपना पिताजी को बोलते हैं कि हमको स्कूल डाल दीजिए। तो ऐसे करके सब लोग स्कूल में भर्ती हो गए बच्चा लोग। तो हम लोग ये चीज़ को तो पहले मालूम नहीं था, जब बड़ा हुआ है तो हम लोग को समझ में आया ये एक एजुकेशन पॉलिसी है, सरकार का एक एजुकेशन पॉलिसी है, ताकि बच्चा लोग को आने देगा और एजुकेशन देना है। लाइक दैट तो इंडस्ट्री को भी आज अगर हम लोग डेवलप करना है तो ये जो अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज़ वेरी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एंड इनकरेज आवर इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो असम में देखिए, असम में आज का डेट में हम लोग एक दिमापुर प्रोग्राम में गया तो वहाँ एक सेक्रेटरी ने बताया, असम में देखिए, असम में इंडस्ट्री क्यों डेवलप है, क्योंकि वहाँ का सरकार एक्टिव है और ये सेक्टर को एकदम माने बहुत इम्पोर्टेंट देता है। असम में इसको ये स्कीम को असम में 500 करोड़ देता है साल में। ऊपर से सीएम पैकेज है, चीफ मिनिस्टर का पैकेज है, जो इंडस्ट्री करने वाला जो एंटरप्रेन्योर लोग के लिए ना, एक सीएम पैकेज भी कम से कम 200-300 करोड़ का है। तो हम नहीं बोल रहे कि असम का जैसे हमको 500 करोड़ दो और हमारा सीएम पैकेज भी 300 करोड़ दो, हम लोग नहीं बोल रहे। हम लोग का कहने का मतलब ये है, पॉपुलेशन का हिसाब से असम में हो सकता है 500 करोड़ होगा, लेकिन एटलीस्ट हमारा स्टेट में कम से कम वी आर द यहाँ हमारा इंडस्ट्री अभी शुरू हो रहा है, तो कम से कम 100 करोड़ जो है हमारा सरकार जो है इसको देने से ठीक है। और उम्मीद करता है कि अभी हमारा ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर बहुत अच्छा है, सर बहुत पॉजिटिव है। हम लोग जब भी 1-2 बार अप्रोच किया तो सर बहुत अच्छा है, तो हम लोग आशा करता है कि सर इसको प्लेस करेगा और हमारा ऑनरेबल सीएम साहब भी इसको इनिशिएट करेगा ना। और नंबर 2 में हम लोग ये है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिशियल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन एवरी 2 to 3 years एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये मांग में हम लोग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा है, हम लोग तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का हम लोग एसोसिएशन होने का नाते यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑफिसर जो कोई लोग 10 साल से 5 साल से बेच रहे हैं, तो उसमें लॉसेस हम लोग का ही है। अभी जैसे जो ऑफिसर अगर पुराना होते जाएगा तो अभी वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो उनका जो नॉलेज है वो वहाँ शेयर करेगा ना, तो वहाँ का यूथ्स के लिए अच्छा होगा, वहाँ का लोगों के लिए अच्छा होगा कि इंडस्ट्री के बारे में अच्छा से वो अवेयरनेस देगा। तो नया एक ऑफिसर आएगा, उधर जाएगा, फिर उनको टाइम लगेगा सिखाने में। तो इसलिए हम लोगों ने ये मांग को रखा है। तो हमारा सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेगा ऑन बिहाफ ऑफ आवर एसोसिएशन कि इसको भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस करने से ठीक है ना। तो जो ऑफिसर लोग अभी कौन कितना साल बेच रहे हैं ना, उसको थोड़ा चेक करके ये जो गवर्नमेंट का एज़ पर गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है, लाइक अदर डिपार्टमेंट में जो होता है, हमारा इंडस्ट्री में भी ये लागू करने से ठीक है। 2 से 3 साल बेचने दे के फिर उसको अलग में ट्रांसफ़र करना है। और नंबर 3 में जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इनिशिएट प्रॉपर लोन डिमार्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट। तो नंबर 3 का भी हम लोग मांग इसलिए रखा है कि अभी तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मालूम है, एमएसएमई डिपार्टमेंट को मालूम है, और हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन को मालूम है कि भारत सरकार का तरफ से एमएसएमई का अंदर में है, तो न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए भारत सरकार जो पैसा दे रहा है, करोड़ सौ रुपया जो है दे रहा है, स्कीम जो है ना, तो इसको अगर हमारा यहाँ का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक्टिव होने से ये भी पॉसिबल है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट आएगा तो एक न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ बहुत सा अभी जैसे हमारा भारत सरकार का युवा के लिए बहुत सा स्कीम है, तो एक स्कीम मिलेगा तो अभी कोई रेंट हाउस लेगा तो उनको सिक्योरिटी बहुत देना पड़ता है, रेंट हाउस ज़्यादा होता है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट का इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो इंडस्ट्री करना चाहता है, एक गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल स्टेट बना के उसमें जो है न्यू एंटरप्रेन्योर को एक मौका देता है। तो वहाँ सरकार का एक मिनिमम जो होता है कि रेंट
रेंट फिक्स होता है। तो ये भी एक इनकरेजमेंट है ना। तो अभी एक नया एंटरप्रेन्योर किसी को अगर लोन मिल भी गया, इंडस्ट्री करना है, तो अगर कहीं में घर लेगा, तो अभी मान लीजिए कि कोई घर मालिक होता है, कोई अच्छा वाला होता है, तो वो जो घर लेने का बाद में अभी उसका टिक टाक चल रहा है, उनको रेंट पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और पे कर रहे हैं। तो लेकिन 1-2 साल बाद में बोलेगा भाई आप घर को खाली करो। बोलेगा सर क्यों? बोलेगा हमको बिल्डिंग बनाना है, या तो इसमें हमको एक तो शोरूम खोलना है। तो क्या होता है कि किसी का अगर दुकान मेन टाउन में होने से तो ऑफर तो आते रहते हैं तो आदमी लोग को ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारा एंटरप्रेन्योर जो वहाँ में 2-3 साल से जो उसका बिज़नेस खड़ा करके रखा था, तो उसको मायूस होके घर मालिक बोलेगा तो वो तो खाली तो करना ही पड़ेगा। तो करने से क्या होता है कि कस्टमर का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तब जाके एक इंडस्ट्री जो होता है कि वहाँ एक एंटरप्रेन्योर जो होता है कि डूब जाता है। तो कल को वो नया जगह ढूंढते रहेगा, नया जगह ढूंढते रहेगा, फिर उनका कस्टमर मर जाता है। तो बहुत सा ऐसा माने प्रॉब्लम है जो पेश हो रहा है हमारा एंटरप्रेन्योर को ना। तो उसी के लिए जो ये न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट हमारा सरकार जो है इसको खास करके हमारा सरकार इसको ध्यान देके और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी एक्टिव होके इसको करने से ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारा 14 डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल स्टेट है और अभी हमारा यहाँ 26 डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें भी सब में बनाने से ठीक है। तो इसको भी हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एक पॉइंट रखा है। तो उम्मीद करेगा कि हमारा सरकार जो है ना, ये पॉइंट को हम लोग का पॉइंट को सीरियस लेगा और फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर तो जो न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट है इसको भी सरकार जो इनिशिएट करेगा और जो MSME का जो स्कीम है तो इसको इनिशिएट करेगा, हम लोग ये मानता है। और इसमें हम लोगों ने और ये दिया है कि जैसे कि अभी हम लोग का बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोग कवर लिया है और अपना ये ICR में भी कैपिटल रीजन में भी 2 इंडस्ट्रियल स्टेट है। इसमें भी देखिए इंडस्ट्रियल स्टेट तो बनाया लेकिन लैंड एनक्रोचमेंट पूरा करके रखा हुआ है। तो अभी इसको जब नया इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएगा उसको प्रॉपर डिमार्केशन करना है, वॉल बना के, ताकि कोई कल को जो इसको मतलब इनकरेज मैंने लैंड को इनकरेज नहीं करने के लिए अगर बनाता है बोलने से ना, सरकार का तरफ से ये पॉसिबल है। सरकार अगर चाहेगा हर डिस्ट्रिक्ट में बना सकता है। तो ये हम लोग का ये पॉइंट में है। और तो इसलिए और एक पॉइंट है कि जो अभी जो चंदन नगर और हमारा नाहरलगुन में जो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो सीट लेके रखा हुआ है, जो फंक्शनिंग नहीं है ना, उसको भी जो फंक्शनिंग नहीं वाला को कैंसिल करने से ठीक है। और जो नया लड़का लोग को, नया एंटरप्रेन्योर को मौका देने से ठीक है। क्योंकि आज कोई लोग सीट लेके रखा है लेकिन वो सीट चल रहा नहीं है, कोई गोदाम बना के रखा हुआ है। अरे आपको सरकार तो गोदाम बना के लिए नहीं दिया ना, इंडस्ट्रियल स्टेट किस लिए आपको दिया कि आप वहाँ यूनिट चलाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो। आप एक गोदाम बना के रखेगा तो इसमें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है ना। तो आप एक वहाँ सीट खोलेगा तो अपना यहाँ का यूथ्स लोगों को भी आप एंगेज कर सकेगा। तो उसी के लिए सरकार इसको भी थोड़ा ध्यान देखे। इसको भी हम लोग का अरुणाचल प्रदेश ऑन बिहाफ ऑफ हमारा अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन का तरफ से भी हम लोग मांग है, सरकार इसको जल्द से जल्द कैंसिल करने से ठीक है। जो नॉन फंक्शनिंग है ना, सीट लेके जो रखा है, और जो नया एंटरप्रेन्योर को मौका देने से ठीक है। और हमारा 4 नंबर पॉइंट में हम लोग ये किया, रिक्वेस्ट टू इंट्रूस सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट APIDC, ये जो पॉइंट हम लोग दिया है। तो अभी ऐसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको तो मालूम है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर लोग होगा उन लोगों को ज़्यादा मालूम होगा कि अभी हमारा भारत सरकार जो है उन्नति स्कीम निकला है। ये उन्नति स्कीम जो है सिर्फ हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ये अदर पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट में नहीं है, अलग स्टेट में नहीं है इंडिया का। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए खास करके ये स्कीम जो है हमारा भारत सरकार जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो देख रेख में ये स्कीम को बनाया गया, उन्नति स्कीम।
तो उन्नति स्कीम का मीनिंग वही है, उत्तर पूर्व इंडस्ट्रियल इन फॉर्मलाइजेशन ये स्कीम है। तो ये उन्नति स्कीम अभी हमारा नोटिस के लिए दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा है कि आपका अगर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये स्कीम का भी लाभ उठा सकता है। बहुत सारे लोग कोई लोग नहीं जानने वाला। आज हमारा जो प्रेस ब्रीफिंग में आप लोग अगर सुन रहे तो ये स्कीम को भी आप लोग अप्लाई करिए। ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम है। ये हमारा सिर्फ नोटिस के लिए है ना। तो उन्नति स्कीम भी एक अच्छा स्कीम है। इसमें आपका ऐसे तो बहुत सारा सेक्टर कवर है, लेकिन मैं एक दो का नाम बताना चाहूँगा। जैसे आपका रिजॉर्ट हो गया, होम स्टे हो गया। तो इंडस्ट्री बोलने से सारा जो इसमें कवर अप हो जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग बोलने से वो सब भी आप भारत सरकार जो है आपको 50% जो इसमें सब्सिडी दे रहा है। तो उन्नति स्कीम को भी आप लोग अप्लाई करिएगा। और इसमें हम लोग को जो मांग रखा है जो सिडबी को, कि जैसे कि इसमें दो क्राइटेरिया है। एक जो है आप टर्म लोन लेके स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, और अनदर जो है कि आप ओन कंट्रीब्यूशन अपना से इन्वेस्ट करके जो है कि आप ओन कंट्रीब्यूशन करके आप जो है कि क्लेम कर सकता है। तो यहाँ लोन में तो कोई इशू नहीं है। लोन तो देने से बैंक तो अप्रेजल दे ही देगा, लेकिन अप्रेजल को लेके हम लोग थोड़ा इशू है। तो यहाँ क्या है, नेटपी को हम लोग को बात करके देखा तो नेटपी जो अप्रेजल को लेके थोड़ा उन लोग अटकली कर रहा था। तो अभी जो हम लोग का रिक्वेस्ट वही है कि सिडबी को भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप नेटपी का साथ मिलके आप अप्रेजल को आप योगदान दीजिए आपका ना। और पिछला बार भी हम लोग न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी को लेके हमारा कमिश्नर सर का वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग कॉन्फ्रेंस करके आया। तो हमारा अभी का जो कमिश्नर साहब है स्वागत बिस्वास सर भी बहुत ही ही इज़ वेरी मतलब अच्छा आदमी है और उनका काफ़ी नॉलेज है। तो वो सर अगर यहाँ रहता है तो इंडस्ट्री के लिए हम लोग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो सर भी उस दिन बोल रहा था कि अगर नेटपी अगर ये कर रहे तो सिडबी को भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिडबी जो है इसमें अप्रेजल में ये करना है। इसका बाद में जैसे कि ये एपेक्स बैंक और ये जो और भी ये जो APIDC जो बैंक लोग है, इन लोग भी अप्रेजल में थोड़ा योगदान देने से ठीक है। और हमारा जो नंबर 5 है ना, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टर MSME DFO ईटानगर ब्रांच, और एक तो है DFO नामसाई। तो इसका मीनिंग जो ये है कि हमारा यहाँ नॉर्थ में देखा जाएगा तो अभी अरुणाचल और मेघालय को छोड़ के ना अभी सारा जो 6 स्टेट में 6 स्टेट में जो MSME डायरेक्टर ऑफिस इंडिपेंडेंट हो गया। सिक्किम देखिए, सिक्किम एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ जो डायरेक्टर MSME जो है कि इंडिपेंडेंट है। किस लिए? क्योंकि वहाँ का सरकार जो ये सेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंट देता है। तो हमारा जो ऑनरेबल हमारा जो इंडस्ट्री मिनिस्टर को हम लोगों ने ये भी 5 पॉइंट में हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर हमने जमा किया कि यहाँ हमारा यहाँ भी डायरेक्टर MSME होने से अच्छा है। क्योंकि डायरेक्टर MSME रहेगा, जैसे हमारा सेक्रेटरी ने जैसे पहले बताया, तो डायरेक्टर MSME रहेगा तो यहाँ का जो इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत फ़ायदा होगा। सीधा हम दिल्ली से संपर्क में रहेंगे ना। तो अगर चाहेगा तो MSME में बहुत सा फंड है, लाख करोड़ों फंड है। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करके मिलके करेगा तो इंडस्ट्री के लिए भी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत फंड फ्लो होगा ना। तो हमारा सरकार के लिए भी बहुत फंड फ्लो होगा और यहाँ का यूथ्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम लोग इसलिए ये सब को मतलब मुद्दे नज़र रखते हुए हमने इसलिए ये बात को भी नंबर 5 पॉइंट को भी हमने मांग किया है। तो उसी के लिए हमारा जो सरकार है हम लोग उम्मीद करेगा हमारा ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन का तरफ से आप लोग मैटर को सीरियस लेगा और हम लोग का मांग को आप लोग पूरा करेगा। धन्यवाद। हम 2 नंबर पॉइंट में आता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑफिस ऑन ऑफिशियल इंडस्ट्रीज इन 2 years एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। स्पीकर ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ही लेके बोला है कि 2 years में ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल इंडस्ट्रीज इन 2 years एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। स्पीकर ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ही लेके बोला है कि 2 years में ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल इंडस्ट्रीज इन 2 years एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स।
क्या इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग ठीक ठाक काम नहीं कर रहे? अच्छा, एक्चुअली हम लोग 2 नंबर पॉइंट को इसलिए रखा कि ऑफिसर और जो ऑफिशियल है ना, वो एक जगह स्टेशन रहने से कभी कभी उसका नॉलेज शेयर नहीं कर पाते हैं। तो एक जगह से दूसरा जगह एक्सप्लोर का ट्रांसफ़र होके जाएगा, उसका नॉलेज को भी एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है दूसरा को, और इंडस्ट्री एक्टिविटी को अच्छा से इनिशिएट कर सकता है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से हम लोग जो लागू कीजिए बोला है, एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म में 2 साल होता है। तो दूसरा डिपार्टमेंट में अगर लागू हो रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में भी लागू करके 2 साल में गवर्नमेंट जो ऑफिशियल और ऑफिसर है हर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होते रहना है, तब जाके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को इनकरेज कर सकता है। तो एक जगह में रहने से क्या होता है, कुछ जगह में काम ही नहीं होता है, जस्ट ऐसे बैठते हैं। तो काम नहीं करके बैठने से तो इंडस्ट्री एक्टिविटी नहीं होगा। जब ऑफिसर इनिशिएट करते हैं काम, जो पब्लिक जब डिमांड करते हैं तो ऑफिसर इनिशिएट करता है, तब जाके इंडस्ट्री एक्टिविटी होगा। जब कुछ पोस्टिंग प्लेस में काम ही नहीं हो रहा है, ऐसे बैठ रहा है, तो उसको एक्सचेंज करके एक्टिव लाना है। जब आदमी का माइंड एक्टिव होगा तब काम होगा, जब माइंड एक्टिव नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। इसलिए हम लोग का जस्ट एक सिंपल सा डिमांड है जो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहा है कि ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग पॉलिसी जिस डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट जैसे लागू हो रहा है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी लागू करके, ताकि हम जो इंडस्ट्री है ना उसको अभी से हम लोग थोड़ा एक्टिवेट ला के हम लोग अच्छा से काम करने से इंडस्ट्री सेक्टर को काम करने से ठीक रहेगा। आपको वही था हम लोग सर ये है कि हम लोग ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं बोल के हम लोग नहीं बोले हैं, एसोसिएशन बोला ना। हम लोग बोल रहे हैं कि जो जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब बोले हैं कि जो लाइक अदर डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र का जो रूल एंड रेगुलेशन है ना, वो चीज़ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी लागू करे, वही हम लोग से बोल रहे हैं। अच्छा, आपने और एक मांग रखा है न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इंडस्ट्रियल स्टेट है, नाहरलगुन में है, चंदननगर में है, और पुराना डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जीरो में है, बोमडिला में है, तवांग में है, पुराना डिस्ट्रिक्ट जितना भी है हेडक्वार्टर है, आलो हो गया, वहाँ में इंडस्ट्रियल छोटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। और यहाँ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक ए सेक्टर में है और चंदननगर में। इसमें हम ईटानगर ICAR रिजल्ट में बात करेगा, तो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उनको एवेक्शन के लिए आपने कोई मांग रखा है क्या? ना नया तो हो नहीं सकता क्योंकि लैंड है ही नहीं। तो आपने कभी ICAR DC से बात किया है या तो? अच्छा, एक्चुअली इसमें ऐसे है, इस पर हमारा इंडस्ट्री एसोसिएशन का हिसाब से सबसे आगे मैंने इंडस्ट्रियल जो स्टेट जो आपका ना कैपिटल ICAR रीजन वाला चंदननगर एंड नाहरलगुन को मैंने इंस्पेक्शन किया। तो इसमें तो अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम है, यानी कि इसमें लैंड जो इंडस्ट्री जो लैंड यूज़ है ना, इंडस्ट्री लैंड यूज़ जो अभी प्राइवेट लैंड में यूज़ कर रहा है, यानी कि इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम लोग शिकायत किया, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लेवल में शिकायत किया। तो उसी बेसिस में इंडस्ट्री ने हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिपोर्ट दिया कि ये इंडस्ट्रियल एरिया को बस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में काम करने दीजिए। यहाँ में पब्लिक बैठेगा, इंडस्ट्री चलेगा, वो रिस्क है ना। लास्ट ईयर आप ये चंदननगर का इशू को देखिए, एक बार उधर जब जो काम कर रहा था तो अचानक से ब्लास्ट हो गया, तो उसका वजह से बहुत एक आदमी का जान गया। अगर इंडस्ट्रियल एरिया का अंदर में बैठेगा तो ये इशू आएगा, और इंक्रोचमेंट अगर रहेगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ रहेगा। तो हम लोग इसमें हम लोग का 3 नंबर पॉइंट में वही था कि हमारा स्टेट जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो नया इस्टेब्लिशमेंट करेगा हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको प्रॉपर लैंड डिमार्केशन करेगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए काम आएगा। उसमें इंडस्ट्रियल जो लैंड जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काम आएगा। अभी ज़्यादा हमारा जो स्टेट का जितना भी इंडस्ट्रियल जो स्टेट है, एक भी लैंड अलॉटमेंट नहीं है एक्सेप्ट रोइंग का छोड़ के, बाकी जितना 14 इंडस्ट्रियल है कोई भी लैंड अलॉटमेंट नहीं है। तो इसका चलते सिर्फ एयर मार्क करके रखा है। इसका चलते क्या होता है कि पब्लिक को एक लैंड इंक्रोच करने का मौका मिल जाता है। तो मैं इसी के चलते गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लैंड जो डिमार्केशन है जो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसका क्लियर कर दीजिए इमीडिएटली। इसको क्लियर करने के बाद उसके बाद जितना भी जो जहाँ में इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है वहाँ में भी इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए आप लोग एक अपग्रेड इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, ताकि इंडस्ट्रियल स्टेट इस्टेब्लिश करने से हमारे यहाँ में इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योर निकालेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होगा, इनकम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बहुत सारा होगा।
जैसे कि लास्ट आप देखा होगा ITI रोइंग जो हमारा टोयोटा कमडीर के साथ ना टोयोटा के साथ हम एक एग्रीमेंट साइन किया कि वहाँ का जो IIT का जो स्टूडेंट है वो यहाँ में ट्रेन भी करेगा, स्किल भी कैन करेगा, साथ में उसको एम्प्लॉयमेंट भी देगा। यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ना। हमारे यहाँ में इंडस्ट्रियल होने से बाहर में मेरा लड़का जो स्किल वाला को बाहर भेजना जरूरी नहीं है, हमारा स्टेट में उसको एम्प्लॉय करा सकता है। तो इंडस्ट्री सेक्टर को ध्यान देने से हमारे यहाँ में आराम से हमारा लड़का लोग को आराम से जॉब मिल जाएगा। 4 नंबर वाला में हम बात करेंगे सिटी को छोड़ के HDFC एंड एपेक्स बैंक को हम बात करेंगे। इसमें आप लोग का कुछ फॉलोअप है क्या? क्योंकि ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन हैं आज से कुछ साल पहले डूब चुका था और सरकार भी रिवाइव किया है कि नहीं कि हमें भी इतना आवर्तन नहीं है, लेकिन आप लोग का फॉलोअप से क्या है अपडेट्स है इस पर प्रेजेंट हम लोग का अपडेट ऐसे है, APIDFC वो अभी फंक्शनिंग है और काम कर रहा है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो APIDFC को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है MSME प्लेटेड फैक्ट्री के लिए। तो ऐसे करके अभी APIDFC को भी आप रिवाइव कर सकता है। ऑलमोस्ट जो नॉर्मलाइज होके बैठा है वो काम इतना नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिवाइव कर सकता है, उसको एक ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देके। तो अभी तो हम देख रहे हैं APIDFC इतना काम तो कर रहा है लेकिन इतना उसका एक्टिविटीज़ इतना नहीं है, लेकिन इसको एक्टिविटीज़ कराने के लिए काम सौंपना पड़ेगा, फंड फ्लो कर देना पड़ेगा, तब ना काम करेगा। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि APIDFC को भी थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी देके और जो MSME का जितना भी प्रोग्राम पॉलिसी है उसी के थ्रू से भी आप उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। देन आफ्टर आपका एपेक्स बैंक बोला जाने से वो तो इस पर एक हिसाब से रिवाइव है और अभी बहुत अच्छा फंक्शनिंग कर रहा है और लेटेस्ट हमें जो डाटा मिला है अभी हर डिस्ट्रिक्ट में वो ये कर रहा है, अपना ये जो नया ब्रांच खोल रहा है। तो ऐसे करके एपेक्स बैंक में अभी PMEGP लोन है ना, वो भी वो अभी ये कर रहा है, सैंक्शन कर रहा है। तो एक परफॉर्मेंस दे रहा है। इस पर प्रेजेंट रिपोर्ट में हम लोग SLBC में भी हम लोग उसका ये करता है, अपडेट लेता है। तो एपेक्स बैंक का अभी तो परफॉर्मेंस ठीक है। सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम लोग बताना चाहेगा कि पहले तो जितना जो सेंट्रल स्कीम था ना, जैसे इंडस्ट्री का PMGP हो गया, जितना भी स्कीम था उसमें हम लोगों ने एसोसिएशन वाला ने जब हम लोग पता किया बैंक में, तो एपेक्स बैंक को पहले वो उसमें मतलब एपेक्स बैंक इंक्लूड नहीं था। तो हम लोग एसोसिएशन वाला ने हम लोग इंटरप्रेट किया, तो हम लोगों ने CDB से भी हमने चर्चा किया। तो बोला कि हमारा जो स्टेट का जो बैंक है वो आप लोग का स्कीम में क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि असम बाकी स्टेट में तो हम लोग देखते हैं कोई कोई तो रहता है तो वो सब इशू को भी हम लोग उठाया। तब हमारा जो CDB का जो एक मैनेजर था उन्होंने बोला कि ठीक है राणा जी में जाता एपेक्स बैंक में उन लोग फिर विजिट किया। तब उधर से बातचीत करते अभी जो एपेक्स बैंक जो है कि अभी PMGP कुछ जो सेंट्रल स्कीम है ना उसको भी हमारा एपेक्स बैंक कर रहा है। तो हम लोग एसोसिएशन वाला ने भी थोड़ा इंटरप्रेट हम लोग किया है। वही तो लास्टली में जितना भी जो हम लोग जो मेमोरेंडम दिया है, तो हम लोग जो गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट में दिया है कि हमारा जितना मेमोरेंडम जो दिया है गवर्नमेंट का हित में है, गवर्नमेंट इसका ऊपर काम करेगा तो हमारा स्टेट में इंडस्ट्री अपग्रेड होगा, एक्सेलरेट होगा और हमारा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, हमारे यूथ को रोज़गार मिलेगा और हमारा लोकल जो इंटरप्राइज है, इंटरप्राइजिंग जो यूथ माइंड है वो एक एंटरप्रेन्योर लाइन में जाएगा और इंडस्ट्री में इन सेक्टर में हम लोग बहुत अच्छा एक काम कर सकते हैं। और इंडस्ट्री सेक्टर में अच्छा से ध्यान देने से जो हम जितना इशू जो लेके आया है उसको अच्छा से सॉर्ट आउट करने से हमारा स्टेट में बहुत सारा ये सेंटर से भी फंड फ्लो होगा और स्टेट में काम करने से इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ोतरी होगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जितना भी पॉलिसी कर रहा है ये तारीफ करने का योग है। तो हम चाहता है कि इस आप लोग काम करने का समय में हमारा इंडस्ट्री सेक्टर को भी थोड़ा ध्यान देके इसको भी थोड़ा आगे लेके आइए। अगर इंडस्ट्री होगा तो आप सोचिए कि स्टेट में आपका डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा।